जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। वेलकम टू माय चैनल अशोका मैथ एंड जीएसएफ। अभी तक आपकी क्लास पीसीएस के एग्जाम के कारण कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहेंगी। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको मैथ समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आपको मैथ में जोड़, घटाना, गुणा, भाग इतना ही आता है, इसके अलावा आपको नहीं आता है, तब पर भी आप हमसे जुड़ें और भरोसा रखें। मैं आपसे वादा करता हूँ 100% आपको मैथ सिखा के ही छोड़ूंगा। तो इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और इसमें अब हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। अब परसेंटेज में बेसिक तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए हैं, यूपीएसआई में आए हुए हैं, सीजीएल में आए हुए हैं, यूपीएसआई में आए हुए हैं, उनको भी हम देखते रहेंगे। रेलवे में भी जो आए हैं उनको भी देखते रहेंगे। उसके बावजूद भी, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम उसका नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, आइए आज देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशतता। इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। यहाँ दो शब्द हैं, एक है आपका पर, एक है यहाँ पे सेंट। परसेंट, पर और सेंट से मिलकर परसेंटेज बना है। यहाँ देखो, प्रति और शत। प्रतिशत दो शब्द हैं। प्रति का मतलब क्या होता है, शत का मतलब क्या होता है। प्रति का मतलब एक प्रकार से तुलना किया जाता है, तुलना होता है। तुलना का मतलब ये हुआ, जैसे आप कहते हैं ना, तुम्हारे प्रति हमें बहुत लगाव है, तो एक दूसरों की तुलना हुई। तो इसी प्रकार से इसमें हम देखिए, प्रति का मतलब बटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बट्टा। और सेंट का मतलब क्या होगा? 100। ठीक, समझ में आया इतना? प्रति का मतलब बटा, और यहाँ पे पर का मतलब बटा, और सेंट का मतलब 100। इतना समझ में आया? अब जो जहाँ पे हम देखें, जहाँ पे हम परसेंटेज देखेंगे, वहां पे हमें क्या करना होगा? परसेंटेज बराबर 1/100 होता है। 1/100 होता है, यानी कि 1/100 होता है। जहाँ पे परसेंटेज लगा रहेगा, वहां पे आपको या तो 100 से भाग दे देना होगा, या फिर 1/100 से गुणा कर देना होगा। जैसे ये हम मान लो यहाँ पे 2%। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? चाहे हम 2/100 कर दें, तो पर भी ये क्या कहलाएगा? देखो, 2/100 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 है। 2/100 को हम इसके क्या लिखेंगे? चेंज कर देंगे इसको, 1/50। ये आ जाएगा आपका फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखे, वहां पे या तो 100 से भाग दे दीजिए, या फिर गुणा कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखो, जैसे 2 है, बराबर इसे क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1/100, बात वही होगी। चाहे आप डिवाइड कर दीजिए, चाहे 1/100 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 1/50 आ जाएगा। ये आपका परसेंटेज है। ये आपका क्या है? भिन्न में आ गया है, यानी साधारण भिन्न में। यानी यहाँ पे जो परसेंटेज है, परसेंटेज इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, और अगर फ्रैक्शन दिया रहे तो सेम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, ये देखना रहता है इसमें। ठीक है, ये चीजें। अब आगे यहाँ देखिए, यहाँ से ही समझ सकते हैं इसको। जैसे परसेंटेज बराबर 1/100 है। ठीक है, यहाँ एक बराबर क्या करेगा? एक यहाँ है, परसेंटेज का बटा मान लो एक है, तो इस 100 से इधर गुणा कर देंगे, तो 100% हो जाएगा। जहाँ पे एक रहेगा, अगर ये फ्रैक्शन है, ये क्या है? फ्रैक्शन है, कोई अंक है। अंक को हम किसी में चेंज करेंगे, अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना होगा। ठीक है, ये। आइए हम अब देखते हैं कैसे हम चेंज करते हैं। अगर फ्रैक्शन दिया रहे, जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखे? हाउ टू चेंज अ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम भिन्न, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें।
ये भिन्न दिया है, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे यही हमें देखना है। देखो जैसे मान लो हम यहाँ पे 3/2 दिया है, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। अब आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने क्या बताया है, जैसे 1% बराबर 100% होता है, नहीं सॉरी, 1 बराबर क्या होता है, 100% होता है। तो 3/2 है, 3/2 को हम क्या करेंगे, बराबर करके 3/2। यहाँ अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई एक कंसीडर होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज लगा देंगे, यहाँ 2×5 = 10, बराबर कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, यानी कि 150 परसेंटेज हो गया। ये किस में हो गया, भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे बदलें, हम भिन्न को इस प्रकार से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। फिर अगर जैसे मान लो दिया है यहाँ 4 सही 2/5 कर दिया है, 2/5 दे दिया हो, ठीक है, 2/5 दे दिया हो, इसको हमको भिन्न में कैसे चेंज कर देंगे, देखिए यहाँ देखो 4 5 चौक 20 2 22, 22/5 हो जाएगा। फिर गुणे में क्या करेंगे, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर यहाँ देखो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ एक जीरो बचा हुआ है, तो ये 440% आपका हो जाएगा, ठीक। इस इतना समझ में आया। अब अगर हम भिन्न अगर परसेंटेज में दिया हो, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, भिन्न में कैसे बदले, परसेंटेज दिया है उसे हमें भिन्न में बदलने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 75% दिया है, ठीक है, 75% दिया है, इसे हमें भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पहले हम बता चुके हैं, या तो 100 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 1/100 से गुणा कर दीजिए, 1/100 से गुणा कर दे रहे हैं। अब यहाँ से 5 से कटो या 25 से कटो, 25 दिया 75, 25 चौका 100, बराबर कितना हो गया, 3/4 हो गया। ये आपका 75% का इतना निकल आया। मान लो इसी तरह दिया है आपका 85% को भिन्न में बदलिए, तो फिर 85% को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 85 × 1/100, 5 से डिवाइड करो, 5 एक का नम 5, यहाँ देखो 3 बचा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 20 बच गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 17/20। ये परसेंटेज को भिन्न में हम कैसे बदल दिए, अब भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज कर दिए, इसको हम क्या बोलेंगे, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, और परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ इसके परसेंटेज और फ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है, जिसे हमें याद करना है। इस आपको कुछ नहीं समझना है, आपको केवल जितना हम दे रहे हैं इतना ही आप ये केवल ध्यान में रखिए, इतना ही याद कर लीजिए, उससे काम हो जाएगा। जैसे एक है, एक को हम क्या 100% लिखेंगे, ठीक। 1/2 को, यानी कि ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, भिन्न में हो रहा है, ठीक है, अरे सॉरी, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, 50% लिखेंगे, ठीक। अब फिर देखो यहाँ पे 1/3 को, इसको हम 33 सही 1/3% लिखेंगे, फिर 1/4 को 25% लिखेंगे। यहाँ सब में 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट आपको याद करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ 100 रहेगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आपका 25% आ जाएगा। उसी प्रकार से 1/5 रहेगा, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 20% लिख सकते हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, 1/33 आपको याद करने की जरूरत है। 1/33 में क्या है, पूरा पूरा 3 3 ही है, यानी 33 सही 1/3, ये हमेशा आपको याद हो जाएगा। 1/6 देखते हैं, 1/6 आपका होता है 16 सही 2/3 होता है।
फिर भी जैसे आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, तो 1/6 है ना, तो ये 1 और ये 6 मिलके कितना 16 हो जाएगा। 1 और 6 16 हो गया। तो 16 सही। अब यहाँ देखो 3 को जैसे 2 से हम भाग देते हैं, ठीक, 2 तिहाई 6, या फिर 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 2 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर 3 नीचे, यानी कि 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 1/6 के लिए। अब उसी प्रकार से देखिए 1/7 को लेके, 1/7 बराबर क्या होता है, 14 सही 2/7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ अगर हम 100 मानेंगे तो 14 सत्ती 98, 98 दो 100 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 14 सत्ते 98, 98 दो 100, 100, 100 को 7 से भाग देंगे तो फिर इतना आ जाएगा। ठीक, ये आपका परसेंटेज में हो रहा है। ठीक है, किसमें है, परसेंटेज में। ये फ्रैक्शन है, ये आपको परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है। अब आइए देखते हैं 1/7 हो गया, 1/8 को देखते हैं। 1/8 को अगर हम चाहें तो 1/4 के रूप में हम लिख सकते हैं। देखो जैसे 1/4 का 25% हुआ, ठीक है, 1/4 का 25%, तो 1/4 दूनी 8, यानी कि 2 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो 12.5% आ जाएगा, यानी कि 12.5%, 12 सही 1/2%। इसको हम याद कर सकते हैं, 1/8 को क्या हो जाएगा 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। अब आ जाइए 1/9 को, 1/9 बराबर 11 सही 1/9 होता है, और 1/10 बराबर होता है 10% होता है। 1/11 बराबर आपका होता है 9 सही 1/11 हो जाएगा। 1/12 बराबर, जब 1/12 को हम लिखेंगे तो ये 8 सही 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 11 1 12, ऐसे ही याद कर सकते हैं। 8 सही 1/3, 8 सही 1/3, 1/12 हो गया। 1/13 को देखते हैं, 1/13 बराबर हो जाएगा 7 सही 7 63 91, 7 सही 9/13, और 1/14 बराबर 7 सही 2/14, यानी कि 1/7। ठीक, 7 सही 1/7 हो जाएगा। ये आपका, ये फ्रैक्शन में दिया है, ये भिन्न में दिया है। ये आपका फ्रैक्शन दिया है, ये फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज में दिया है, ये फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज में दिया है। इतना देखिए, आपको क्या याद करना है, एक ये याद करना है, दूसरा ये याद करना है, तीसरा ये याद करना है, चौथा ये याद करना है, पांचवा ये याद करना है, छठवा ये, सातवा ये। तो यहाँ समझिए इसका क्या हो जाएगा, 1/3 का 33 सही 1/3 हो जाएगा, और 1/6 का कितना हो जाएगा, 1/6 हमने बताया है 1 और 6 16 सही 2/3 हो जाएगा। 1/7 14 सही 2/7 हो जाएगा। 1/8 का हमने बताया 12.5%, यानी कि 12 सही 1/2। 1/9 तो आपको याद ही हो जाएगा 11 सही 1/9। 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11%, 1/12 का 8 सही 1/3%। फिर आपका आता है 1/13, 1/13 का हो जाएगा 7 सही 9/13%। 1/14 का हो जाएगा 7 सही 1/7%। ये इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी ज़रूरत है, जैसे आप उसके लिए आप निकाल सकते हैं। जैसे 1/15 है, 1/15 है, इसको 100 से जब मल्टीप्लाई 100 100% करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 6 सही कितना बचेगा 10/15, फिर इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, यानी कि 6 सही 2/3 आ जाएगा, 1/15 का आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपके फ्रैक्शन बनते हैं। एक बार फिर से देखिए इसको, 1/3 को 33 सही 1/3, 1/6 को 16 सही 2/3, 1/7 को 14 सही 2/7, 1/8 को 12 सही 1/2, फिर 1/13 का 1/12 का 8 सही 1/3, 1/13 का 7 सही 9/13, 1/14 का 7 सही 1/7। ठीक, अब आके हम इसके सवाल देखते हैं।
इसमें परसेंटेज में किस प्रकार से सवाल बनते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम एसएससी जीडी से लेकर सीजीएल तक सारे सवाल कवर करेंगे, और सवाल वैसे कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। एक बात और समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कितना है, मान लो हम यहाँ पे 4/3 ले लेते हैं। 4/3 ये किस में है, फ्रैक्शन में है। इसको हमें किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 1/3। जैसे हमको नहीं पता है तो 1/3 का हमको पता है, तो 4 × 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम बराबर करके क्या लिखेंगे, 4 × 1/3 का क्या होता है, 33 सही 1/3% होता है। 1/3 का परसेंटेज में 33 सही 1/3 होता है। 4 से हम मल्टीप्लाई करिए, देखिए बराबर 4×3 = 12, 4×3 = 12, 13, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए 4 से 1 में भी मल्टीप्लाई होगा, 4×1 = 4, ये 4/3 हो जाएगा। लेकिन देखो ये 3 से ये बड़ा है, तो इसलिए इसमें डिवाइड करेंगे, 3×1 = 3, एक इसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 133 सही 1/3 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ 1/6, 1/6 है, इसको हमें या फिर 5 1 बटे सॉरी ये 5/6 है, इसको हमको चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 5×1/6 बराबर करेंगे। अब यहाँ पे देखो 5×1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। यहाँ 16 सही 2/3 लिखेंगे, बराबर करके 5×16 सही 2/3, इसको हम गुणा करेंगे, 5×6 = 30, 5×1 = 5, 3 = 8, फिर 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5×2 = 10/3। अब देखो 3 से इसमें जब डिवाइड करेंगे, 3×3 = 9, तो यहाँ ये ऐड हो जाएगा 3, 83 हो जाएगा, 83 सही 1/3। ये आपका टोटल परसेंट निकल गया 5/6 का। इसी प्रकार से अगर हम इतना याद किए रहेंगे, तो जितना भी परसेंटेज पूछेगा, हम सारे परसेंटेज को, फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सवाल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी मल्टीटास्किंग में आया हुआ है, ये वाला सीपीओ एसआई में आया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई से, किससे, वाई से 16 सही 2/3% कम है। एक्स अनुपात वाई का अनुपात पूछा है, तो एक्स अनुपात वाई का अनुपात निकालना है हमें। हमें क्या करना है, 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदल देना है। किसमें, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में 16 सही 2/3% बराबर क्या होता है, 1/6 होते हैं। 1/6 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ क्षण के लिए इनको भूल जाइए, इसके लिए इनको भूल जाइए। अब यहाँ पे 1/6 कह रहा है कम, अगर कम है तो कम करिए, अधिक है तो अधिक करना होगा। यहाँ पे कम है, 6 में से कितना कम है, 1 कम है। 1 कम है तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यदि x y से, y किससे, y से, y बड़ा है और x छोटा है, y से इतना प्रतिशत कम है, तो ये x छोटा होगा आपका, y बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है ये x की वैल्यू निकल जाएगी, ये किसकी, y की वैल्यू निकल जाएगी। पूछा क्या है, x रेशियो y का मान पूछा है, तो x अनुपात y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। इसमें कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। आइए इसी प्रकार से ये देखिए, सवाल देखते हैं। ए की कमाई बी की कमाई से, देखो आपकी अधिक पूछा है, 14 सही 2/7% अधिक हो तो बी की कमाई ए से कितने प्रतिशत कम है। ये एक प्रकार से ए बी रूल का सवाल है, इसे ए बी रूल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो हम क्या करेंगे, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% को हमने क्या बताया था, याद करिए,
1/7, यानी कि अगर फ्रैक्स ये परसेंटेज में है तो 14 सही 2/7 बराबर क्या होता है? 1/7 होता है। यहाँ क्या कह रहा है? अधिक हो। ए की कमाई बी की कमाई से अधिक है। ए की कमाई अधिक है, यहाँ इतना ध्यान देना। केवल अगर वर्ड आप पकड़ ले गए, वर्ड को जिस दिन आप सवाल समझ में आ गया तो आपको आंसर आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता है। यहाँ क्या कर रहा है? अधिक है, अधिक की तुलना कीजिए, ये है ना, कम की गई थी तो हम यहाँ कम किए थे, अधिक की जाएगी तो यहाँ हम अधिक करेंगे। अधिक का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, जो अधिक कौन अधिक है? ए अधिक है बी से, तो बी ये हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, अधिक है ना, तो यहाँ पे ए ये हो जाएगा, आपका ये ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। अब पूछा क्या है? अगर यहीं से हम सॉल्व करें तो, अगर यहाँ से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, ए रेशियो बी कंसीडर कर लेते हैं। ए कितना है? 8 आया है और बी कितना है? 7 आया है। अब क्या पूछा है? बी की कमाई ए से कितने प्रतिशत कम है? बी की कमाई बी की कमाई ए से किससे? ए से कितने प्रतिशत कम है? बी की कमाई ए से कितने प्रतिशत कम है? बी की कमाई ये 8 है, ये 7 है, कितना कम है? 1 कम है। कितने में से 1 कम है? यहाँ देखिए, कितने में से 1 कम है? 8 में से 1 कम है, तो कितना हो जाएगा? बी की जो कमाई होगी वो, सॉरी, 1/8 हो जाएगी। 1/8 बराबर कितना होता है? हमने बताया है कि 1/8 का 12.5%, 12 सही 1/2% हो जाएगा ये आपका। अब यही, यहाँ ना देखने के बजाय अगर हम डायरेक्ट यहाँ करते, यहाँ देखिए अधिक हो गया, अब कम पूछा है ना, तो यहाँ से अब कम कर दीजिए। कम कितना है? 1 है। कितने में से? 1 में, सॉरी 8 में। 8 में कितना कम है? 1 कम है, तो बराबर कितना करेंगे? 1/8, कुछ नहीं करना है, सीधा बराबर 12 सही 1/, चाहे आप ऐसे करके कर लीजिए, चाहे यहीं पे आप समझिए और यहीं पे इसको हल कर लीजिए। आराम से आपका कितना आ जाएगा? 12.5% आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लो इसको। यहाँ देखिए, 14 सही 2/7% अधिक है। किसकी? ए की कमाई। जो 14 सही 1/7 को हम 1/7 लिख दिए, अधिक है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ जोड़ दिए इसको, 7 1 8, ये 8 हो गया, ये अधिक हो गया, ये कम हो गया। जो ज़्यादा होगा ए का मान होगा, कम होगा बी का मान होगा। अब कह रहा है बी की कमाई ए से, किससे? ए से कितना कम है? 1 कम है। कितने में से? 8 में से। 1/8 हो जाएगा। 1/8 बराबर कितना होगा? 12 सही 1/2% होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कह रहा है? यक्स का मान वाई के मान से 25% कम हो तो वाई का मान एक्स के मान से कितने प्रतिशत अधिक है, यही पूछा है। इसमें अगर हम मान जरा सा हम गलती किए, तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस पे विशेष ध्यान देना है। 25% है, 25% को पकड़ लो, या फिर इसको दो तरीके से देखते हैं। पहले तरीका ये है कि 25% है, 25% को पकड़ लो। 25% का जो फ्रैक्शन है, हमने क्या बताया है? 1/4 बताया है। 25% का जो फ्रैक्शन बनेगा, 1/4 आएगा। 1/4 आएगा। इसमें क्या कह रहा है? 25% कम हो। कम, देखो यहाँ पे 4 है तो कम करना है तो कम कर दो पहले। 1 कम हो गया, 4 में से 1 कम हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है? y का मान x के, ये देखो जो कम है, कौन वाला मान कम है? y के मान से 25% कम है किसका? x का मान, तो कम तो यही होगा। अब यहाँ पे अधिक पूछा है ना, तो यहाँ देखो, ये x है, ये y है, इससे कितना अधिक है? इतना देखो, 1 अधिक है, 1 अधिक है, तो कितने में 1 अधिक है? 1 ज्यादा है कितने में? 3 में 1 ज्यादा है, तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 बराबर एक, ये फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में हमने क्या बताया है? 33 सही 1/3%। आपका यूं ही एक एक विद सेकंड आपका सवाल सॉल्व हो गया। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है।
एक तरीका बेसिक मेथड से हम ये कर सकते हैं, देखो जैसे x लेते हैं, y लेते हैं, क्या कह रहा है, x का मान y के मान से 25% कम है। अगर y का मान 100 है तो x का मान कितना होगा, 75 होगा। यही तो कह रहा है। देखिए चाहे इससे करो ये, चाहे इससे करिए। अब इसको देखो, 25 तिया 75, 25 चौका 100 आ गया, 3:4 आ गया किसका, x और y का जो मान है। अब कह रहा है y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। y का मान y का मान x के मान से, यहाँ देखो कितने प्रतिशत अधिक, यही पूछा है। y से x का मान कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितने में ज्यादा है, 3 में ज्यादा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 1/3, फिर बराबर 33 सही, 1/3%। ये चीज समझना है, कौन किससे अधिक है, कौन किससे कम है। अगर ये चीज नहीं समझेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे। और 1/4 जैसे ही किए तो 25% आ जाएगा। आप विकल्प नंबर सी मार के आ जाएंगे। आपको लगेगा हम सवाल सही किए हैं, लेकिन आप गलत करके आ जाएंगे। तो इस पे विशेष ध्यान देना। अभी मैं सिलो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब सब समझ में आ जाएगा आपको, तो ऑटोमेटिक आप ही खुद ही स्पीड में चलने लगेंगे। हम आगे चल के स्पीड में खुद ही बताने लगेंगे आपको, ठीक। दूसरा सवाल देखिए। अब ये सवाल देखो, सीजीएल में आया, ये एसएससी जीडी में आया था। ये सीजीएल में है। इसमें देखो सवाल को देख के ऐसे ही डर लगने लगता है कि इतनी बड़ी सवाल है, आएगा कि नहीं आएगा। कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या कह रहा है, इतना समझिए, ये 10% की कमी की गई है, 10% की कमी की गई है। उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, इसको पकड़िए। एक कमी को पकड़िए, एक वृद्धि को पकड़िए। की जाए कि उसके प्रारंभ वेतन के बराबर हो जाए। कुछ पढ़िए ही मत, आपको नहीं पढ़ना है। आप कमी वृद्धि इतना पकड़ लीजिए बस, केवल 10% रखिए। 10% बराबर क्या होता है, 1/10 फ्रैक्शन में 1/10 होता है। पहली बार क्या किया गया है, कमी किया गया है। 10 में कितने कमी किया गया है, 1 की कमी की गया, कितना हो गया, 9। अब ये जो कमी किया गया उसका वेतन इतना हो गया है। अब कह रहा है उसके जो कम किए गए वेतन में कितना बढ़ा दिया जाए ताकि उसका वेतन क्या रहे, बराबर हो जाए। यहाँ देखिए 10 में 9 है ना, 9 में से कितना बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे। खुद ही कह रहा है 9 में से, किसमें, 9 में से 1 बढ़ाएंगे। 10 में से 1 नहीं बढ़ाया जा रहा है, 9 में से 1 बढ़ाएंगे। किसमें से बढ़ाएंगे, 9 में से। जब 9 में से हम 1 बढ़ाएंगे तो तभी तो 10 होगा। कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, कितने में से, 9 में से। अब इसको 100 कर दीजिए, या फिर 1/9 बराबर, हमको डायरेक्ट पता है 1/9 का फ्रैक्शन, ये 1/9 का परसेंटेज कितना होता है, 11 सही 1/9। ठीक, ये आपका, ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है। परसेंटेज फ्रैक्शन पहले से हमने पढ़ा है। तो 11 से 1/9, विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये देखिए कितनी आसान ट्रिक है। आप इसको समझ गए तो ये भी 30 सेकंड आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यदि a प्लस बी का मान, a प्लस बी का, a प्लस बी 15% का 15% ए माइनस बी के 25% के बराबर हो, यानी ए प्लस बी का 15% ए माइनस बी के 25% के बराबर हो, तो बी का कितना प्रतिशत, किसका, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, ये पूछा है। तो देखो बराबर कर देते हैं। यहाँ देखो ए प्लस बी लिखते हैं, इसको 15% लिखते हैं, किसके बराबर कर देते हैं, ए माइनस बी किसके, 25% के बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। परसेंटेज को 1/100 करेंगे, है ना, या फिर ए प्लस बी, इसको हम 15/100 लिख देते हैं, बराबर ए माइनस बी, इसे हम क्या करेंगे, 25/100 कर देंगे। ठीक, 25 चौका 100, और 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी गुणे 3/20 बराबर, यहाँ देखो ए माइनस बी 1/4,
4 से ऐसे काट दो, 4 एकम 4 पंचे 20 कट गया, 5 से इधर गुणा होगा, 3 से इधर गुणा ही होगा, तो यहाँ पे 3a प्लस 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5a माइनस 5b। 3b है, ये 5b है, 3b को 3a को उधर कर दो, 5b को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, इधर 8b हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, जब 3 माइनस करेंगे तो 2a हो जाएगा। ठीक, अब 2 से 2 चौको 8, 4b इक्वल टू a आ गया। अब यहाँ समझिए, परसेंटेज पूछा है, कह रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत, यानी कि b गुणे 4 गुणे b है ना, बराबर a लिखेंगे। अब ये क्या है, इसे एक प्रकार से इसे देखिए फ्रैक्शन में है, इसको हम जब परसेंटेज में परसेंटेज में इसको चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b बराबर a, यानी कि 400% मल्टीप्लाई b इक्वल टू a हो जाएगा, यानी कि कितने 400%, कितना परसेंट बनेगा, 400% a के बराबर होगा, 400% a के बराबर होगा, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इधर देखिए, ये क्या कह रहा है, p q से 6 गुना बड़ा है, ये जो p है ये q से 6 गुना बड़ा है, यानी कि अगर यहाँ देखिए ये p है ये q है, ठीक, ऐसे समझ, p है ये q है, अगर p की उम्र 1 है तो ये इसे 6 गुना बड़ा है, यानी कि इसका कितना होगा, 6 वर्ष होगा, ठीक है, 6 गुना बड़ा है, तो q p से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ देखिए q p से कितने प्रतिशत कम है, यही ज्ञात करना है, कितना कम है, 5 कम है, 5 ही तो कम है ना इससे, देखिए q जो है p से 5 कम है, लेकिन कितने में से 5 कम है, 6 में से, यानी कि 5/6 बराबर 5 गुणे 1/6 लिख सकते हैं। 1/6 को हमने बताया है कि 5 गुणे 16 सही 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ 16 पंचे 80, देखो 16 पंचे 80 सही और 5 दूनी 10, 10/3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, जो 3 आपका भागफल बचेगा, 3 जो आपका भागफल बचेगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो बराबर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 83 सही 1/3%। ये आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 5/6 गुणे 100% कर देना, बराबर 500 भागे 6 कर देना, पूरा हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 83 सही 1/3%। चाहे ये तरीका अपना लो और चाहे अगर याद हो तो वो तरीका अपना लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, वह प्रतिमाह 1200 रुपए बचाता है, उसका व्यय प्रतिमाह ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका जो खर्च है वो प्रतिमाह ज्ञात करना है हमको, ठीक है, कितना बचाता है, 1200 रुपये बचाता है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल परसेंटेज को ही पकड़िए बस, केवल 16 सही 2/3%, ठीक है, सॉरी 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% है ये। हमने क्या बताया है कि 1/3 बराबर कितना होता है, 33 सही 1/3%। अब यहाँ 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो दोनों तरफ 2 से इधर भी गुणा कर दो और 2 से इधर भी गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%, यानी 66 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3% हम लिख सकते हैं, ठीक, क्या हो गया 2/3%, ठीक, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, यही यही समझिएगा, थोड़ा यही समझिएगा आप, यह कितना खर्च करता है, वह प्रतिमाह इतना रुपए बचाता है,
अब यहाँ समझिए आपको 2/3 है, यानी कि 3 रुपए कमा रहा है, समझिए 3 रुपए कमा रहा है और 2 रुपए खर्च कर रहा है। 3 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है? 1 रुपए कर रहा है। 1 रुपए बचत कर रहा है ना, 3 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए खर्च कर रहा है, तो 1 रुपए बचत कर रहा है। 1 रुपए नहीं बचत कर रहा है, कितना बचत कर रहा है? यहाँ देखो, 1200 रुपए बचत कर रहा है। कितना? 1200 रुपए। 1 रुपए से बार 1 रुपए से कितने गुना ज्यादा है? देखो, ये 1200 गुना ज्यादा है। ठीक, इसलिए पूछा क्या है, उसका व्यय प्रतिमाह ज्ञात कीजिए। उसका व्यय, जब ये 1 रुपए बचत कर रहा, तो ये 12 गुना हुआ, तो इसका आय भी 12 गुना होगा और इसका व्यय भी 1200 गुना होगा। ठीक है, जब यहाँ दो है तो दो में जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ हम दो में भी 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 दूनी 24। 24 रुपए आपके प्रतिमाह क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं था इसमें। इसमें भी देखिए क्या कह रहा है, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। कौन छोटा है? रवि। किससे छोटा है? सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि की आयु सूर्य की आयु का योग, रवि और सूर्य यानी कि रवि की आयु और सूर्य की आयु का योग 37 सही 1/2% है। 9 साल बाद सूर्य की आयु पूछा है कि 9 साल बाद सूर्य की आयु क्या होगी? अगर इन दोनों की आयु का योग देखो, यहाँ 37 सही 1/2% है। ठीक है, एक चीज आपको याद होगा, हमने बताया है कि 1/8 बराबर क्या हमने बताया है? 12.5%। 12 सही 1/2% है। ठीक है, अगर इसी पे हम ध्यान दें, तो यहाँ पे देखो 3 से हम गुणा करें। ठीक है, 3 से गुणा करते हैं दोनों तरफ। 3 से इधर भी गुणा कर दिए, 3 से इधर जब गुणा करेंगे तो बढ़ यही 36। 36 सही 3/2 आ जाएगा। 2 से इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 37 सही 1/2%। यानी कि 3/8 की जो वैल्यू होगी वो 37 सही 1/2 होगी। ठीक है, इतना आपको समझना है। ये हो गया आपका 3/8 हो गया। कितना हो गया? 3/8। अब यहाँ समझिए, ये दोनों की वैल्यू है टोटल, और ये किसकी वैल्यू है? जो छोटा है। कौन छोटा है? रवि। रवि, यहाँ देखो, रवि 3 वर्ष छोटा है। अब मान लो अगर इन दोनों की आयु का योग इतना है, ठीक, और ये कितने छोटा है? 3 छोटा है। ठीक, अगर यही समझिए, अगर रवि की आयु 3 वर्ष है, किसकी? रवि की आयु 3 वर्ष है, तो सूर्य की आयु कितनी होगी? 5 में से, अरे 8 में से 3 चले जाएंगे, 5 बचेगा, यानी कि 3 इसकी होगी, 8 सूर्य की होगी। इतना है। ठीक, लेकिन क्या कह रहा है, इन दोनों का योग जो है 37 इतना है। अब क्या कह रहा है, रवि सूर्य का 2 साल छोटा है। यहाँ देखिए, ये क्या है? रवि है, ये सॉरी ये 5 है। ये रवि है, ये सूर्य है। ठीक है, ये 5 है, यस नहीं है, 5 है। इन दोनों का जो डिफरेंट है, कितने साल छोटा है? 2 वर्ष। कह रहा है 2 वर्ष नहीं छोटा है, कितने वर्ष छोटा है? 12 वर्ष छोटा है। 2 से कितने गुना है? 6 गुना है। तो 6 गुना किसकी? इसकी भी आयु होगी 6 गुना। 6 पंचे 30, सूर्य की भी आयु 6 गुना होगी, और इसकी भी आयु कितने गुना होगी? 6 गुना। 6 तिरिक 18। ठीक, ये किसकी निकल आई? ये आपकी रवि की निकल आई, ये सूर्य की निकल आई। ठीक, अब पूछा क्या है, 9 साल बाद सूर्य की उम्र क्या होगी? ये 30 वर्ष निकल आई। अब 9 साल बाद 9 जोड़ दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? 39 साल हो जाएगा। केवल परसेंटेज से ही सारा खेला होना है, परसेंटेज से ही सारा खेला हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए सही। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है? 1/5% के समतुल्य भिन्न हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है? कुछ नहीं करना है,
1/5 ये सीपीओ एसआई में पूछा गया है। 1/5 परसेंटेज को हमने क्या बोला था, 1/100। जहाँ परसेंटेज हो वहाँ पे 1/100 कर दो, बराबर 1/, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही है। ये देखिए सीरियल में आया था 7200 के 33 सही 1/3% के, 1/3 सही 1/4% के, 17 सही 1/2% का मान कितना होगा। यहाँ लिखिए 7200 गुणे 33 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 प्रतिशत, सॉरी ये फ्रैक्शन में है तो भिन्न में हो जाएगा, और ये परसेंटेज, ठीक है। ये इतना हो गया गुणे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4×3 = 12, 12×1 13, 13/4 फ्रैक्शन में है, बटे 100 करते हैं, ठीक। फिर गुणे यहाँ 17×2 = 34, 34 से 35, 35/2 फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन में इसे हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया, ये 13 है आपका, ठीक है। 3×2 = 6, 3×4 = 12, 4 से काटिए, 4×6 = 24, कट गया। अब यहाँ 2 से काटिए, 2×3 = 6, 3 गुणे कितना हो जाएगा, ये 3×3 = 39, 39 गुणे 35/100। जब 39 और 35 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1365/100। 100 से जब डिवाइड करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 13.65। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 5 लीटर का 8% है, 5 लीटर का 8% कितना निकलेगा, यही हमें ज्ञात करना। इसमें देखिए आंसर जो है एमएल में दिया है, तो पहले 5 लीटर है उसको हम एमएल में चेंज कर लेते हैं। 5 लीटर को एमएल में चेंज करने के लिए हमको 1000 ml से गुणा करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा, 8%, 8/100 कर देंगे, ठीक है। 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो निकल गए, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 50 गुणे 8, 8×5 = 40, 400 ml आ गया आपका। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इधर देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17 और 50% अधिक है, 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि एक संख्या x है, एक संख्या y है, एक संख्या z है, 3 संख्याएं हैं। क्या है इसमें, देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17 और 50% अधिक है। ये जो तीसरी संख्या अगर हम 100 मान लेते हैं तो ये कितना प्रतिशत अधिक है, देखो ये आपका 17% अधिक है, यानी कि 117 ये हो जाएगा, और ये कितना 50% अधिक है तो 150 ये हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, इनका और इनका हमका हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। किसका, x/y, x/y अगर हम निकालेंगे तो 117 150 होगा, 3 से डिवाइड करते हैं इन दोनों को, कितना बच जाएगा, देखो 3×3 = 9, 3×9 = 27, फिर रेशियो 3×5 = 15, यानी कि विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, बी सही हो जाएगा, ठीक। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, पी का वेतन, पी का वेतन क्यू के वेतन का कितना प्रतिशत है, 30%, 30/100 हो जाएगा, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, क्यू को नीचे भेज दो, ठीक। तो ये P/Q या फिर P बटे आपका
Q बराबर कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ठीक, इसी को हम P रेशियो Q जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा इसका पार्ट, Q का वेतन R के वेतन का 20%। Q का वेतन निकालते हैं, ये R के वेतन का कितना है, 20% है। ठीक, 20 एकड़ नम 20, 20 पंचे 100, यानी कि अगर हम Q/R निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक, 1/5 आ जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए इसको रेशियो में चेंज कर लेते हैं, Q रेशियो R इक्वल टू 1/5 हो जाएगा आपका, 1/5 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इन तीनों का रेशियो निकालना है, यानी कि P रेशियो Q रेशियो R। ठीक, P रेशियो Q कितना दिया है, 3/10 दिया है। यहाँ R नहीं दिया है तो R खाली छोड़ देंगे। Q रेशियो R कितना दिया है, 1 दिया है, अब 5 दिया है, यहाँ खाली है तो यहाँ छोड़ देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, जो इसके दाएं तरफ जो मान होगा उसी इसके डिब्बे में भर देंगे, और इसके जो बाएं तरफ मान होगा उसको इस खाली डिब्बे में भर देंगे। 10 बचे 50 रेशियो 10 एकड़ नम 10, 3 एकड़ नम 3, 3 रेशियो 10 रेशियो 50। ये आपका रेशियो निकल गया किसका, पी क्यू आर का, यानी कि P रेशियो Q रेशियो R बराबर कितना निकला है, 3:10:50। पूछा क्या है, पूछा ये है P का वेतन R के वेतन का कितना प्रतिशत है, किसका, P का वेतन R के वेतन का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है, इन दोनों का रिलेशन। तो 3 P का वेतन R के वेतन का मतलब बटा, यहाँ देखिए 3 का P का वेतन R के वेतन का, यानी कि 3/50 गुणे 100% बराबर कितना होगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6% आ गया। विकल्प नंबर कौन सा सही है आपका, बी सही है। अगर रेशियो इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो एक रेशियो निकालने का तरीका ये है कि आप P Q R लिख लीजिए, या फिर ऐसे P Q का रेशियो कितना दिया है, P Q का रेशियो 3:10 दिया है, और Q R का रेशियो 1:5 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P Q R। तो ये काम करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 एकड़ नम 3, 10 एकड़ नम 10, 10 पचे 50। ऐसे भी आपका ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ऐसे आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो मूल भिन्न है, वास्तविक भिन्न, वो क्या है, यही हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको ये मान लेते हैं कि जो हमारा भिन्न है तो ये x/y है, और क्या कह रहा है, x/y है, तो x में कितने की प्रतिशत वृद्धि की जा रही है, 140%। 100% मानते हैं तो उसका 140% वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240%। मल्टीप्लाई ये कितना है, 20% कमी हो रही है, तो 100 में अगर 20% की कमी करेंगे तो 80% हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना है, 12/7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा, और 0 से 0 काट दीजिए, 8×3 = 24। ठीक, और 3×4 = 12, कैंसिल हो गया। अब x/y जो हमारा वास्तविक विभिन्न है वो कितना आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, बी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को।